आज हम माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन में हम एसेप्सिस, पॉस्चराइजेशन, बॉइलिंग, कैनिंग, स्टरलाइजेशन, सेलर, ड्राइंग, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, इरेडिएशन, हर्डल, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड और ओजोनेशन और इसके अलावा भी बहुत सारी और भी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड स्टोरेज इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग फूड व्हाइल प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंटामिनेशन। तो फूड स्टोरेज में क्या इन्वॉल्व होता है या फूड प्रिजर्वेशन में हम क्या करते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ और कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं कि उस फूड में माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके और वो फूड कंटामिनेटेड ना हो सके। तो इस तरीके से हम फूड को स्टोर करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria, fungi and yeast can cause spoilage and foodborne illness if not controlled। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हैं बैक्टीरिया, फंजाई और ईस्ट, ये क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, खराब करते हैं और फूडबॉर्न डिजीजेस को भी कॉज करते हैं। इफेक्टिव स्टोरेज मेथड इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, रिड्यूसिंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ऑक्सीजन लेवल। तो हम इफेक्टिव स्टोरेज मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। हम इसके लिए लो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें टेक्निक्स हैं जैसे रेफ्रिजरेशन के थ्रू, फ्रीजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। इन सब से हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो प्रॉपर फूड स्टोरेज इंश्योर फूड सेफ्टी, मेंटेनिंग क्वालिटी एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। तो प्रॉपर फूड स्टोरेज में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है कि हम फूड सेफ्टी को इंश्योर कर लें कि हमारा फूड जो है वो सेफ रहे, क्वालिटी को मेंटेन रहे, क्वालिटी उसकी फूड की, और जो उसका सेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो इसके 3 प्रिंसिपल हैं फूड स्टोरेज के। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। ठीक है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करना, रोकना। इसमें आता है आपका एसेप्सिस, फिल्ट्रेशन, ग्रोथ इनहिबिशन। ग्रोथ इनहिबिशन में हम रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन, केमिकल एडिटिव्स स्टडी करते हैं। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन भी इसी में आता है, जिसमें हम बॉइलिंग, पॉस्चराइजेशन और रेडिएशन पढ़ते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज। उसमें क्या है कि हम फिजिकल और केमिकल मेथड के थ्रू क्या करेंगे कि जो फूड है उसको डैमेज होने से बचाएंगे, प्रिवेंट करेंगे। थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन। उसमें हम एंजाइम इनएक्टिवेशन और केमिकल रिएक्शन कंट्रोल, ये दोनों को ही स्टडी करते हैं। तो ये एक लिस्ट है फूड प्रिजर्वेशन की, लिस्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन मेथड बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल। तो ये टोटल 11 है, इसको हमने 1 by 1 स्टडी करना है और कंप्लीट स्टडी करनी है, इनकी पूरा देखना है। ये पहला है एसेप्सिस, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन, यूज ऑफ हाई टेम्परेचर, यूज ऑफ लो टेम्परेचर, ड्राइंग, यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव, इरेडिएशन, मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड जिसे हर्डल टेक्नोलॉजी कहते हैं, एंड नॉन थर्मल प्रिजर्वेशन मेथड। तो ये टोटल 11 है और इनको हमने 1 by 1 कंप्लीट स्टडी करनी है इनकी। तो पहला है हमारा एसेप्सिस। तो एसेप्सिस क्या है, एसेप्सिस प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटामिनेशन ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, इंश्योरिंग फूड सेफ्टी एंड एक्सटेंडेड लाइफ, शेल्फ लाइफ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज के समय ये ध्यान रखते हैं कि जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो ना हो फूड में, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए। इट मेंटेन स्टेराइल कंडीशन यूजिंग प्रोटेक्टिव बैरियर्स टू प्रिजर्व न्यूट्रिशनल क्वालिटी। इसमें हम एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देते हैं, ठीक है, उसकी स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एक बैरियर लगाते हैं। जैसे नेचुरल एसेप्सिस है। नेचुरल एसेप्सिस क्या है, जितने भी हमारे पास नट्स हैं उन सब में क्या होती है, बाहर शेल होती है। जितने फ्रूट्स हैं उसमें स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। कॉर्न में बाहर में हस्क होता है और एग में बाहर एगशेल होता है। तो ये सब एक नेचुरल बैरियर है कि अंदर जो फ्रूट है, जैसे नट्स में जो अंदर नट है वो बिल्कुल सेफ रहे, उसके बाहर से एक एसेप्सिस, एक पैकेजिंग कर दी है नट्स की शेल लगाकर, जिससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी हो वो शेल तक रुक जाए, अंदर
फूड जो नट है उसको कुछ ना हो पाए। तो नेचुरल एसेप्सिस मतलब एक माहौल बना देना, एक पैकेजिंग, एक ऐसी पैकेजिंग कर देना जिसकी वजह से कंटामिनेशन क्या हो, रुक जाए, तो उसे आप एसेप्सिस कहते हैं कि कंटामिनेशन ना हो। इस इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में हम एसेप्सिस कैसे एप्लीकेशन उसकी क्या है, जैसे हम पैकेजिंग करते हैं तो फूड्स आर रैप्ड एंड शील्ड इन एयर टाइट कंटेनर। हम फूड को हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रैप करते हैं या सील करते हैं, लाइक वैक्यूम सील्ड बैग्स, कैन्स, बैग्स कोटेड फ्रूट्स टू कीप देम फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो हम क्या करेंगे, वैक्यूम सील्ड बैग में, कैन्स में इन्हें प्रिजर्व करेंगे, फ्रूट के बाहर से वैक्स कोटेड कर देंगे जिसकी वजह से एक लेयर बन जाए और कंटामिनेशन से उस चीज को बचाया जा सके। डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क इज प्रोसेस्ड इन क्लीन कंडीशन, ठीक है, क्लीन कंडीशन में मिल्क को प्रोसेस किया जाएगा। मतलब हम एसेप्सिस का मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस एरिया में ना ग्रो होने दिया जाए या उस एरिया से बाहर रखा जाए। कैनिंग इंडस्ट्री में क्या है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन इज यूज्ड टू किल जर्म्स इन कैन फूड। मीट पैकेजिंग में क्लीन हैंडलिंग एंड पैकेजिंग मेथड हेल्प रिड्यूस बैक्टीरिया इन मीट, मेकिंग इट सेफर एंड लास्ट लॉन्गर। तो आपको सिर्फ एक एनवायरनमेंट देना है, माइक्रोबियल ग्रोथ जिसमें ना हो, माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसे आप कहते हैं एसेप्सिस। सेकंड है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, वॉशिंग, ट्रिमिंग। Removal of microorganisms is a key method in food preservation, ensuring safety, extending shelf life and maintaining quality. Common technique क्या है इसमें, फिल्ट्रेशन, जैसे जितने भी जूसेस हैं, वाटर है, बियर है या डेयरी प्रोडक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, फाइन पोर फिल्टर्स के थ्रू हम उसे फिल्ट्रेशन करते हैं। इसमें हीट का यूज नहीं होता है, ठीक है, इससे इसमें फ्लेवर और न्यूट्रिशन क्या होते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगेशन, डेयरी प्रोडक्ट्स में और जूसेस प्रोसेसिंग में हम बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हाई स्पीड में हम उसे स्पिन करते हैं, जिससे क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया और सेडिमेंट्स हैं वो सेंटर में आके इकट्ठा हो जाएंगे और हम उसे रिमूव कर देंगे। वॉशिंग क्या है, अप्लाइड टू फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट एंड ग्रेन। वॉश करके हम क्या कर सकते हैं, उसका कंटामिनेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रिमिंग, जितना भी स्पॉइलेज या कंटामिनेटेड पोर्शन है फ्रूट का या वेजिटेबल का या मीट का, हम उसको ट्रिम करके काट के अलग कर देंगे, जिसकी वजह से बाकी जो फूड है या बाकी जो हमारे पास चीज बची है, मीट बचा है, वो पूरा का पूरा स्पॉइल ना हो, खराब ना हो। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन बनाना मतलब ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट देना इन फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन में एनारोबिक कंडीशन बना देना, क्योंकि ज्यादातर जो माइक्रोब्स हैं वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं, तो ऑक्सीजन ले लेने की वजह से वहां पर बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो नहीं करेंगे। मेंटेनिंग एनारोबिक कंडीशंस हेल्प प्रिवेंट स्पॉइलेज बाय एलिमिनेटिंग ऑक्सीजन, इनहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ। कॉमन मेथड इंक्लूड्स, ठीक है, हमने क्या करना है कि ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर देना है। पहला मेथड है इसमें वैक्यूम पैकेजिंग, रिमूव्स एयर बिफोर सीलिंग टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, कॉमनली यूज्ड फॉर मीट्स, चीज एंड प्रोसेस्ड फूड। ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग करना कि अंदर जिस चीज की हम पैकेज कर रहे हैं उसमें वैक्यूम क्रिएट कर लेना, जिससे वहां माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए। सेकेंड है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, जिसे कैप कहते हैं, रेगुलेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन लेवल टू स्लो राइपनिंग एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन। ठीक है, इसमें इस वाली कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग हम फ्रूट्स में करते हैं, वेजिटेबल में करते हैं और ग्रेन्स में करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल और ग्रेन्स हैं उनकी राइपनिंग, मतलब वो स्लो राइपनिंग हो, पके कम, दूसरा उनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी ना हो पाए। थर्ड है हमारा मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसे मैप कहते हैं, replaces air with a gas mixture to preserve freshness and inhibit spoilage in meat, seafood and ready to eat food. Ready to eat food, meat और seafood में हम
मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग करते हैं। में क्या होता है कि गैस का मिक्सचर लेते हैं, उसमें एयर को रिप्लेस कर देते हैं और गैस का मिक्सचर लेते हैं जो प्रिजर्व फूड है हमारा उसकी फ्रेशनेस को बरकरार रखता है और स्पॉइलेज नहीं होने देता है, मीट का स्पॉइलेज नहीं होने देता है। फोर्थ है हमारा हाई टेम्परेचर इन फूड प्रिजर्वेशन। इसमें आता है बॉइलिंग, कैनिंग, स्टरलाइजेशन और पॉस्चराइजेशन। हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट इन फूड प्रिजर्वेशन इज kill harmful microorganisms, inactivate enzyme and extend shelf life। कॉमन मेथड जो है वो है पॉस्चराइजेशन, बॉइलिंग, कैनिंग और स्टरलाइजेशन। इसमें हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट करके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फूड के अंदर उसे मार दिया जाता है, किल किया जाता है, या फिर उसके एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिससे जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे सिंपल मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, जिसमें हम इन्वॉल्विंग हीटिंग वाटर और फूड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसे बॉईल करेंगे, जिससे किल मोस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट। बॉइलिंग डज नॉट एलिमिनेट हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्पोर्स, मेकिंग इट अ टेम्परेरी प्रिजर्वेशन मेथड बेस्ट स्टडीड फॉर शॉर्ट टर्म फूड सेफ्टी। अगर हम कुछ फूड को हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए ही सेव करना चाहते हैं या उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम इस तरीके का बॉइलिंग वाला प्रोसेस करेंगे, क्योंकि इसमें जो हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं या स्पोर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। सेकंड है कैनिंग। कैनिंग इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज प्लेस्ड इन सील्ड कंटेनर्स। हम फूड को एक सील्ड कंटेनर में रख देते हैं एंड देन हीट ट्रीटेड टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर उसको हीट ट्रीट करते हैं, फिर उसको गर्म किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसकी वजह से हम कैनिंग को हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज में काम कर सकते हैं, मतलब लंबे समय के लिए अगर हमने फूड रखना है तो हम कैनिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय पैथोजेंस एंड एंजाइम वाइल द एयरटाइट सील प्रिवेंट्स रिकंटामिनेशन। ठीक है, जो हाई टेम्परेचर जब हम इसे पहले तो कैनिंग करेंगे, अंदर उसे सील बंद करेंगे, वैक्यूम के थ्रू हम उसको अंदर सील कर देंगे, जिससे पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जब हम दोबारा उसे हीट करेंगे तो उसकी वजह से जितने भी एंजाइम्स हैं या पैथोजेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कैंड फूड्स सच एज वेजिटेबल, मीट एंड सूप। तो इसमें जनरली क्या आते हैं हमारे पास, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड सूप। इस तरीके से कैनिंग के थ्रू हम उन्हें प्रिजर्व करते हैं। सी है हमारा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व्स एक्सपोजिंग फूड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम फूड को बहुत हाई टेम्परेचर पर एक्सपोज करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाते हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही डिस्ट्रॉय हो पाते हैं। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और उसके स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पर फूड को एक्सपोज करते हैं। वन कॉमन स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, UHT। तो UHT प्रोसेसिंग जो है वो बहुत अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर की जाती है। ये होता है मिल्क, जूस, क्रीम, इनको प्रिजर्व करने के लिए हम स्टरलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। UHT ट्रीटमेंट हीट्स फूड टू टेम्परेचर अबव 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम 135 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव उसे गर्म करते हैं फॉर अ फ्यू सेकेंड, जिससे क्या हो जाए कि उसके जितने अंदर के बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाए, अलाउइंग प्रोडक्ट टू बी शेल्फ स्टेबल विदाउट रेफ्रिजरेशन। तो बिना रेफ्रिजरेट के भी हम उसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉस्चराइजेशन। तो पॉस्चराइजेशन आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। ये सबसे पहले लुईस पास्चर ने इसे डिस्क्राइब किया था या इसका खोज की थी, तो इनके नाम पर ही इसे पॉस्चराइजेशन कहा है। इज अ माइल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अंडर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड एंड बेवरेज, स्पेशली इन डेयरी इंडस्ट्री। ठीक है, फूड और बेवरेज को या पीने वाली चीजें जिसे कहते हैं उनको उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए पॉस्चराइजेशन यूज किया जाता है। इसमें 3 टाइप के हैं ये, लो टेम्परेचर, लॉन्ग टाइम, हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो 3 चीजें हैं इसमें। हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं और 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट
ठीक है। लो टेम्परेचर रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो लो टेम्परेचर पर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 30 मिनट तक मिल्क को गर्म करते हैं और उसके बाद उसे ठंडा करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉलोड बाय रैपिड कूलिंग। उसके बाद उसकी रैपिड कूलिंग की जाती है, एकदम उसे ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल प्रिजर्विंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड टेस्ट। इसमें हम इसकी वजह से जो उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी है और टेस्ट है वो प्रिजर्व रहता है और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें पहले फूड को, ये जनरली डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क, क्रीम, इनमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जूसेस में। इसमें पहले जो हमारे पास जिस भी चीज़ को हमने स्टोर करना है, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, उसको पहले हम लो टेम्परेचर पर लॉन्ग टाइम के लिए उसको हीट करते हैं। जैसे 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने 30 मिनट के लिए मिल्क या जूसेस को हीट किया और उसके बाद उसकी रैपिड कूलिंग करते हैं। इसी तरीके से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जैसे हाई टेम्परेचर 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा 15 सेकंड के लिए और उसके बाद उसे रैपिड कूल किया। ये कॉमनली डेयरी प्रोडक्ट्स में इसी तरीके से प्रिजर्वेशन होता है। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर UHT, इसमें 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 5 सेकंड इतने तक ले गए। इसमें यूज फॉर लॉन्ग शेल्फ लाइफ मिल्क एंड क्रीम, मिल्क और क्रीम को इसी तरीके से स्टोर किया जाता है। अब है पर्पस एंड इम्पोर्टेंस। इंश्योर फूड सेफ्टी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक कॉक्सिला बर्नेटी। क्यों फीवर क्रिएट करते हैं ये? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सारे बैक्टीरिया को हमें फूड में नहीं रहने चाहिए, नहीं तो आगे आपको क्यू फीवर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। प्रिवेंट स्पॉइलेज बाय इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल लोड। वाइडली यूज्ड बाय मिल्क, जूसेस, कैन फूड, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे वो पेप्सी जो भी आप पीते हैं, उन सब में यही यूज होता है, उन सबको प्रिजर्व करने के लिए। फिर है हमारा लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन। इसमें क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को लो करके, बहुत कम करके हम माइक्रोबियल ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकते हैं, उनकी एंजाइम एक्टिविटी को स्लो डाउन कर सकते हैं और फूड स्टोरेज को लंबे समय के लिए रख सकते हैं। फूड को हम लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन इज एन इफेक्टिव मेथड टू स्लो डाउन और halt microbial growth, enzyme activity and spoilage processed in food. It helps in extending shelf life while maintaining food quality and nutritional value. इसमें सबसे पहले आता है रेफ्रिजरेशन, फिर है फ्रीजिंग और सेलर स्टोरेज। तो रेफ्रिजरेशन आपको पता ही है कि 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच हम क्या करेंगे, फूड को रख देंगे, जिससे उसमें जो जितने भी माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसकी जो एंजाइमल एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। देखिए वो मरता नहीं है, बल्कि क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाती है इसकी एक्टिविटी। जो पेरिशेबल फूड्स होते हैं, जो खराब होने वाले फूड हैं, जैसे डेयरी, मीट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनको हम रेफ्रिजरेट करके उनकी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली नहीं रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको स्लो डाउन कर सकते हैं धीरे। लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, ये फूड इवेंचुअली स्पॉइल हो ही जाएगा, खराब हो जाएगा। सेकंड है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में हम -18 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे नीचे जाकर फूड को प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसमें वाटर जो होगा, जो भी फूड के अंदर वाटर होगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ है या माइक्रोबियल प्रोसेस है वो होनी रुक जाएगी। Although freezing prevents spoilage, some bacteria and molds can survive in a dormant state and become active when thawed. तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में उसमें बने रहेंगे। देखिए खत्म नहीं होते। जैसे ही आप उस चीज को गर्म करेंगे, जैसे मीट को थॉ करना मतलब उसको गर्म करना, बाहर निकाल के फ्रीजर से पकाने से पहले हम उसे थोड़ा गर्म करते हैं, तो जैसे ही हम वो करेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। It is an important preservative technique for centuries. It is widely used for meat, seafood, vegetables and ready-to-eat meals. Next है आपका सेलर स्टोरेज। जो ट्रेडिशनल रूट सेलर्स और कोल्ड स्टोरेज जिन्हें कहते हैं वो है ये। इसमें हम टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में मेंटेन करके रख सकते हैं, जिससे इन्वायरमेंट से कम उसका टेम्परेचर बना रहे। उसमें भी हम जैसे
कोई रूट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, चीज और फर्मेंटेड फूड को हम स्टोर करके रख सकते हैं। While it does not eliminate microbial activity completely, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को completely एलिमिनेट नहीं करता है, बस उसे क्या करता है, स्लो डाउन कर सकता है, उसकी एंजाइमल एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देगा। इट सिग्निफिकेंटली डिलेड स्पॉइलेज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर स्टोरेज। तो रूम टेम्परेचर स्टोरेज से थोड़ा देर में होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पर जल्दी स्पॉइल हो जाएगा फूड, और अगर आप रेफ्रिजरेट करेंगे, फ्रीज करेंगे या सेलर स्टोरेज करेंगे तो वहां फूड बहुत देर में स्पॉइल होगा। 6 है ड्राइंग। देखो ड्राइंग जो मेथड है वो सबसे पुराने समय से, ये एशियन टाइम से हम ड्राइंग वाला मेथड यूज करते आ रहे हैं। इसमें हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोबियल ग्रोथ क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है। ड्राइंग इज वाइडली यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन मेथड दैट रिमूव मॉइस्चर प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड स्पॉइलेज। तो इसमें सन ड्राइंग आता है, फ्रीज ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, डिहाइड्रेशन यूजिंग ovens और डिहाइड्रेटर्स। तो सन ड्राइंग क्या है, अ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड है ये, वेयर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश आर ड्राइड अंडर डायरेक्ट सनलाइट। ठीक है, सनलाइट में हम इसे डायरेक्ट गर्म करते हैं, ड्राई करते हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव बट डिपेंड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, लो कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बिल्कुल इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है, लेकिन ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करती है। सेकंड है आपका फ्रीज ड्राइंग, इन्वॉल्व फ्रीजिंग फूड एंड देन रिमूविंग मॉइस्चर अंडर लो प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लो प्रेशर में मॉइस्चर को रिमूव करते हैं किसी भी फूड से। दिस मेथड प्रिजर्व टेक्सचर, न्यूट्रिएंट एंड फ्लेवर, मेकिंग इट आइडियल फॉर कॉफी, फ्रूट एंड इंस्टेंट मील। स्प्रे ड्राइंग क्या होता है, यूज फॉर लिक्विड फूड लाइक मिल्क, जैसे हम मिल्क को, जो लिक्विड फूड होते हैं, कॉफी और जूसेस को, वेयर अ फाइन मिस्ट ऑफ द लिक्विड इज रैपिडली ड्राइड इनटू अ पाउडर यूजिंग हॉट एयर। इसे हम हॉट एयर के इसमें सारा का सारा इसका मॉइस्चर खींच लेते हैं और उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। तो हम मिल्क को, कॉफी को, जूसेस को पाउडर फॉर्म में ले आते हैं हॉट एयर यूज करके। ठीक है, इट इंश्योर क्विक डिहाइड्रेशन वाइल मेंटेनिंग प्रॉपर प्रोडक्ट क्वालिटी। Dehydration using oven or dehydrator. Food is dried under controlled heat in oven or commercial dehydrator. हम फूड को कंट्रोल्ड हीट में ड्राई करते हैं, जैसे ओवन के अंदर या कमर्शियल डिहाइड्रेटेड में। दिस मेथड इज एफिशिएंट फॉर ड्राइंग फ्रूट्स। ठीक है, हमें फ्रूट को ड्राई करना है, वेजिटेबल को, मीट को, लाइक जर्की। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स इन फूड प्रिजर्वेशन। तो ये बहुत ही एशियंट तरीका है फूड को प्रिजर्व करने का। इसमें हम माइक्रोबियल ग्रोथ और स्पॉइलेज होने से फूड को बचा लेते हैं। इसमें मॉइस्चर रिमूव करके या एंटी माइक्रोबियल एक्शन करके हम क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। इसमें है सॉल्टिंग, शुगरिंग, पिकलिंग, हम पिकल जैसे बनाते हैं, प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स डालते हैं, और स्मोकिंग के थ्रू। तो सॉल्टिंग में क्या है, हम सॉल्ट डाल के थ्रू ऑस्मोसिस हम सारे के सारे वाटर को बाहर रिमूव कर देते हैं, उसके मॉइस्चर रिमूव कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है और सरवाइव नहीं हो पाता है। ये प्रिजर्व किसके थ्रू, हम मीट्स को, फिश, पिकल्ड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करते हैं। सेकंड प्रोसेस है शुगरिंग। इसमें हाई शुगर कंसंट्रेशन के थ्रू क्या किया जाता है, फूड को प्रिजर्व किया जाता है। इसमें जैम, जेलीज और फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स, हम फ्रूट को हम इस तरीके से प्रिजर्व करते हैं। इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ पूरी रुक जाती है, क्योंकि जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके साथ, शुगर के साथ बाइंड होके बहुत थिक सब्सटेंस बना लेते हैं, जिससे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पिकलिंग। हम जिस भी चीज को हमने स्टोर करना है उसको हम एसिड सॉल्यूशन में, जैसे विनेगर में या एसिटिक एसिड में, लो pH एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं। इसमें हम वेजिटेबल को, मीट या एग्स, इनको स्टोर करते हैं। प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स, हम जैसे सोडियम बेंजोएट डालें, सॉर्बिक एसिड डालें या नाइट्रेट, इनको फूड में डाल के फूड को प्रिजर्व किया जाता है। इससे बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। इस तरीके से हम सॉफ्ट ड्रिंक्स को, जितनी भी बेकिंग वाली चीजें हैं उनको, और कर्ड मीट को, हम मीट को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग। द केमिकल कंपाउंड्स इन स्मोक इंक्लूडिंग फिनॉल्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड भी क्या करते हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं मीट और फिश को स्टोर करने में, इस टेक्निक को यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इरेडिएशन इन फूड प्रिजर्वेशन। ये बिल्कुल रीसेंट मेथड है। इसमें हम आयनाइजेशन रेडिएशन करते हैं, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन करते हैं फूड के ऊपर, जैसे गामा रेज या एक्स रेज या इलेक्ट्रॉन बीम को डालते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या इंसेक्ट्स हैं, पैरासाइट हैं फूड में जितने भी, वो सब क्या हो जाए, किल हो जाए। इसमें हम स्पाइसेस, मीट, फ्रूट और ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। इसमें हीट या किसी भी केमिकल का यूज नहीं होता है। ये WHO, FAO और FDA के थ्रू अप्रूव्ड है। इसमें कोई भी फूड रेडियो एक्टिव नहीं बनता है, ठीक है, बिल्कुल सेफ मेथड है। इसमें हम 3 टाइप के से इसको फूड रेडिएशन करते हैं। पहला है गामा रेज, दूसरा है एक्स रेज और तीसरा है इलेक्ट्रॉन बीम। तो गामा रेज हम कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 के थ्रू इमिट करते हैं, जिसमें जो गामा रेज होती हैं वो फूड के अंदर बहुत डीपली जाती हैं, उसे स्टरलाइज करती हैं। इसमें बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी हो या बहुत बल्क में फूड हो, उसको एक साथ पूरे के पूरे को स्टरलाइज किया जा सकता है। सेकंड है एक्सरे। एक्सरे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू जनरेट करते हैं। ये भी बहुत डीपली पेनिट्रेट होती है। इसमें जो थिक और डेंस फूड होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको कंटामिनेशन से कंटामिनेटेड नॉन कंटामिनेटेड किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम या ई बीम। इसमें भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स डाले जाते हैं फूड पे, जो जितने भी माइक्रोब्स हैं उन्हें एलिमिनेट कर देता है। ये हैव लोअर पेनिट्रेशन कंपेयर टू गामा रेज एंड एक्स रेज। गामा और एक्स रेज का लोअर पेनिट्रेशन है, तो ये सरफेस स्टरलाइजेशन में यूज होता है। अगर किसी सरफेस को स्टरलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें दो मेथड है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग और अल्ट्रासाउंड। हाई प्रेशर प्रोसेसिंग में हाई प्रेशर डाला जाता है, वो 600 मेगा पास्कल तक डाला जाता है फूड प्रोडक्ट्स पे, जिससे जितने भी बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। इसमें टेस्ट और न्यूट्रिशनल क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता फूड का। इट इज कॉमनली यूज फॉर जूसेस, मीट, सी फूड्स एंड रेडी टू ईट मील्स। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड है हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स क्रिएट माइक्रोस्कोपिक बबल, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स डाली जाती हैं जो माइक्रोस्कोपिक बबल क्रिएट करती हैं, दैट कोलैप्स विद इंटेंस एनर्जी ब्रेकिंग माइक्रोबियल सेल वॉल। तो ये इतने इंटेंस एनर्जी से कोलैप्स होती हैं जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और कंटामिनेशन खत्म हो जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन लिक्विड फूड, जूसेस, मिल्क एंड वाटर टू इंप्रूव सेफ्टी एंड शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेथड। जब 2 या 2 से ज्यादा मेथड को आपस में मिला के हम किसी फूड को प्रिजर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं हर्डल टेक्नोलॉजी। हर्डल टेक्नोलॉजी इज अ फूड प्रिजर्वेशन अप्रोचेस that combines multiple preservation techniques to enhance effectiveness while maintaining food quality। इसमें क्या है, जैसे हम कैनिंग का एग्जांपल ले ले तो उसमें हम कंबाइंस हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग करते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए, फिर हम एसेप्टिक कंडीशन लाते हैं उसमें कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए, ठीक है, फिर हम एनारोबिक कंडीशन बनाते हैं। तो हम एक कैनिंग प्रोसेस में 3 चीजों का यूज करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन बनाते हैं और एनारोबिक कंडीशन करते हैं। उसी तरीके से हम अगर पिकलिंग करेंगे तो हम यूटिलाइजेस एसिडिक कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है, एसिडिक कंडीशन विनेगर और फर्मेंटेशन करते हैं, फिर हम एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, कंटेनर को सील करते हैं और फिर हम लो टेम्परेचर स्टोरेज करते हैं, रेफ्रिजरेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम ये 3 टेक्निक के थ्रू पिकल को सेव करते हैं लंबे समय के लिए और माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट है नॉन थर्मल प्रिजर्वेटिव मेथड, ठीक है, ये बिल्कुल रिसेंट जो नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है वो सब है। इसमें कोल्ड प्लाज्मा आता है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और ओजोनेशन आता है, ठीक है, रिसेंट टेक्नोलॉजी है। इसमें जो फूड है उसकी फ्रेशनेस, उसका टेक्सचर, उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी सब बढ़िया बनी रहती है। द मेथड्स आर इफेक्टिव इन माइक्रोबियल कंट्रोल व्हाइल मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फूड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है कोल्ड प्लाज्मा। कोल्ड प्लाज्मा इज एन इनोवेटिव फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक that uses ionized gas to disrupt microbial cell। देखो ये बहुत ही इनोवेटिव फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है, बिना हीट के और बिना किसी केमिकल के डाले हम फूड को प्रिजर्व कर लेते हैं। इसमें जो आयनाइज गैस है वो डाली जाती है जिससे माइक्रोबियल सेल क्या हो जाती हैं, उनकी जो सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गैस
generating high reactive ions, free radicals and UV photon that damage the cell membranes and DNA of microbes. जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गैस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, उससे हाई रिएक्टिव आयंस बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यूवी फोटॉन्स बनते हैं जो माइक्रोब्स का जो डीएनए है और सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. यूज फॉर डीकंटामिनेशन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मीट, सी फूड एंड पैकेजिंग मटेरियल, इन सब में यूज होता है. सेकेंड मॉडर्न टेक्निक है आपकी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, PEF. तो PEF preservation involves applying short burst of high voltage इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फूड. ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइम के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, डिस्टरप्टिंग माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन एंड लीडिंग टू देयर इनएक्टिवेशन. अनलाइक हीट बेस्ड मेथड, PEF does not significantly affect taste, texture और न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड. ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका जो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सेल मेम्ब्रेन या उसके अंदर जो भी एंजाइम्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है. इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड डाला जाता है. तो अगर आप हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं जो उनकी सेल वॉल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसके अंदर जितना भी मटेरियल होता है बाहर निकल आता है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है या वो बर्स्ट हो जाता है. इसमें ये टेस्ट को, टेक्सचर को और न्यूट्रिएंट को, फूड के न्यूट्रिएंट को अल्टर नहीं करता, उसको खराब नहीं करता है. ये जनरली फ्रूट जूसेस में, मिल्क, लिक्विड, एग्स, सूप, प्लांट बेस्ड बेवरेजेस जितने हैं उन सब में ही यूज होता है. नेक्स्ट है ओजोनेशन. ओजोनेशन में हम क्या करते हैं, वेयर ओजोन O3 गैस इज यूज्ड टू एलिमिनेट बैक्टीरिया, मोल्स एंड स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फूड एंड वाटर. ठीक है, वाटर और फूड से हम O3 ओजोन की गैस को पास करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी बैक्टीरिया हैं, स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म है, वो सब उसमें से खत्म हो जाते हैं. ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल सेल वॉल्स एंड ब्रेक डाउन कंटामिनेंट्स. यूज्ड इन बॉटल वाटर में फ्रेश प्रोड्यूस जो भी होगा, मीट, सी फूड, ग्रेन्स, इन सबको डिसइंफेक्शन करने के लिए हम ओजोनेशन का यूज करते हैं. तो ये आपका फूड प्रिजर्वेशन इन माइक्रोबायोलॉजी ये खत्म हो गया है.